राजस्थान की रेगिस्तानी धरती पर अरावली की पहाड़ियों में बसा एक उजाड़ सा स्थान जिसे भानगढ़ के नाम से जाना जाता है, जहाँ वक्त तो ठहर गया है। हर कोई जानना चाहता है कि भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक है। कहते हैं सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना मना है और जो करता है वह वापस लौटकर नहीं आता। इस किले से जुड़ी अनेक कहानियां हैं, कुछ लोक कथाओं में तो कुछ पुरानी पुस्तकों में और कुछ उन लोगों के अनुभवों में जो लौट कर आए परंतु वे बदले हुए से। अमित दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र था जो पुरातत्व और इतिहास में विशेष रुचि रखता था। जब उसने रहस्यमय स्थलों पर शोध करना शुरू किया तो उसने भानुगढ़ के किले के बारे में सुना तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसके मन में एक ही बात थी, मैं खुद जाऊंगा, खुद देखूंगा, अगर वहाँ कुछ है तो सबूत लेकर आऊंगा। जब वह भानुगढ़ के किले की ओर जाने का विचार किया तो गांव वालों ने उसे चिताया, बाबूजी सूरज ढलने से पहले लौट आना, रात में वहाँ कोई नहीं जाता, आवाजें परछाइयां जो दिखता है हमेशा असली नहीं होता। परंतु अमित ने गांव वालों की बात नहीं मानी और वह भानुगढ़ के किले की ओर बढ़ चला। सुबह के समय जब वह भानुगढ़ पहुंचा, किले की ओर जाने वाली पगडंडी वीरान थी। चारों ओर सूखी झाड़ियां, टूटी हवेलियां और हवाओं में एक अजीब सन्नाटा था। किले में प्रवेश करते हुए अमित ने अपने हाथ से लाए कैमरे, टॉर्च और नोटबुक को तैयार रखा। वह हर दीवार, हर मूर्ति, हर कोने की तस्वीर लेता रहा। किले की बनावट अद्भुत थी। स्तंभों से सजे प्रांगण भव्य लेकिन खंडहर हो चुके थे। महल की दीवारें और ऊंचे बुर्ज बहुत ही पुराने हो चुके थे, लेकिन इन सब के बीच थी एक अजीब सी शांति जो चुप्पी से ज्यादा भरी थी। जैसे जैसे शाम होने लगी, हवाओं में हलचल बढ़ने लगी। मंदिरों से पक्षियों की उड़ान, सूखे पत्तों की सरसराहट और किलों के भीतर अति अजीब गंध। अमित ने कैमरा ऑन किया, तभी उसे दूर एक सफेद वस्त्र में लिपटी आकृति दिखाई दी, मानो कोई स्त्री खड़ी थी। जैसे ही वह पास गया, आकृति गायब हो गई। उसकी टॉर्च की रोशनी कांपने लगी, दीवारों पर अजीब छायाएं बनने लगी। किताब की एक पंक्ति उसके जहन में गूंजी, रत्नावती की आत्मा अब भी यहाँ भटकती है, अपने श्राप से मुक्ति की खोज में। एक पुरानी लोक कथा के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो अत्यंत ही सुंदर थी, उस समय एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा उस पर मोहित हो गया था। उसने एक जादुई इत्र से रत्नावती को वश में करने की कोशिश की, लेकिन रत्नावती ने उसकी चाल समझ ली और इत्र को एक पत्थर पर फेंक दिया। वो पत्थर घूमता हुआ जाकर उसी तांत्रिक पर गिरा और उसकी मौत हो गई। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया। उसने श्राप में यह बोला, यह नगर उजड़ जाएगा, कोई भी यहाँ सुकून से नहीं रह पाएगा। कहा जाता है उसी दिन से भानगढ़ में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कुछ समय बाद भानगढ़ के किले पर मुगल सेनाओं ने आक्रमण किया, जिसमें रत्नावती सहित बहुत से लोग मारे गए और अब रत्नावती की आत्मा उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए हर रात उसी भानगढ़ के किले में लौटती है। रात को जैसे ही 12 बजे अमित को एक तेज ठंडी हवा महसूस हुई। उसकी टॉर्च अपने आप बुझ गई। अंधेरे में उसे एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, कोई गीत गा रही थी। उसकी गीत बहुत ही धीमी थी, जो बहुत करुण थी। फिर एक आकृति अमित के सामने आई, रानी राजकुमारी रत्नावती की परछाई। उसका चेहरा धुंधला था लेकिन भावपूर्ण था। उसने अमित की ओर देखा और बोली, तुमने मेरा अभिशप्त इतिहास पढ़ा है, पर क्या तुम मेरा दर्द समझ सकते हो? अमित हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ से कैमरा गिरते गिरते बचा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। रानी रत्नावती की आत्मा अमित के करीब आई और कहा, यह किला मेरा श्राप है। जो रात यहाँ बिताता है वह उस श्राप को अपने हाथ ले जाता है। वापस जाना चाहो तो अभी जाओ, वरना तुम भी खो जाओगे मेरे जैसे। जैसे ही अमित ने उसकी बात सुनी, उसने अपनी जान बचाने की ठानी। वह दरवाजे तक तो भागता हुआ पहुंच गया, लेकिन उसने देखा दरवाजा बंद था। जैसे ही अमित ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो किले की दीवारें हिलने लगी। एक तेज गर्जना हुई और हवा में चीखें गूंजने लगी। बच्चों
बच्चों की हंसी, औरतों की पुकार और एक सामूहिक विलाप। अमित ने जोर लगाकर दरवाजा खोला। जैसे ही वह बाहर आया, हवा शांत हो गई। पीछे पलटा, कोई नहीं, पर उसकी आंखों में एक छवि हमेशा के लिए बस चुकी थी। सुबह की पहली किरण जब किले पर पड़ी, अमित थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था। कैमरा अब भी उसके हाथ में था। उसने कैमरे की तस्वीर देखनी शुरू की और एक तस्वीर में साफ दिखा राजकुमारी रत्नावती की छाया, जैसे वह अब भी उसे देख रही हो। गांव लौटने पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन वह जानता था भानगढ़ केवल खंडहर नहीं है, वह एक कहानी है।